भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं अंश वधावन और आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक उम्र के बाद शायद सबको ही झेलना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस के कारण, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आज के ज़माने में हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और लोग इससे डील करने के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हेयर लॉस के पीछे के रीजंस क्या होते हैं। सबसे कॉमन कॉज है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो मोस्टली हेरिडिटी की वजह से होती है। अगर आपके फैमिली में किसी को हेयर लॉस हुआ है तो आपके हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। पीकोस, थायराइड डिसऑर्डर, मेनोपॉज जैसी कंडीशंस हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकती हैं। मेल्स के केसेस में टेस्टोस्टेरोन का डीएचटी में कन्वर्ट होना हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे बाल पतले होने लगते हैं, धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जो हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। इसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं हेयर लॉस में। अगर आपकी डाइट में विटामिन्स, स्पेशली बायोटिन, विटामिन डी, आयरन और जिंक की कमी है तो हेयर लॉस होना शुरू हो सकता है। आपके स्कैल्प की हेल्थ भी हेयर लॉस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन है तो ये हेयर फॉलिकल्स को वीक बना देता है और इससे बाल गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हेयर लॉस को टारगेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ के लिए ये बहुत तेज और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है और कुछ के लिए बहुत स्लो और नेगेटिव रिजल्ट्स। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट में आता है मिनॉक्सिडाइल। ये एक ओवर द काउंटर सोल्यूशन है जो डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाया जाता है। मिनॉक्सिडाइल हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इसका रेगुलर यूज करना होता है और रिजल्ट देखने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इसको लगाना बंद करते हैं, हेयर लॉस वापस शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिनेस्टेराइड एक ओरल मेडिकेशन है जो मोस्टली मेन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। ये डीएचटी की प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिनेस्टेराइड को डेली लेना होता है और इसके इफेक्ट भी बहुत लंबे समय बाद दिखते हैं। अगर आपको एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है तो आपको पीआरपी थेरेपी ट्राई करनी चाहिए। इस थेरेपी में आपके ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालकर आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर से रिच होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये ट्रीटमेंट यूजुअली 3 से 6 सेशंस में होती है और हर सेशन के बाद आपको स्लो बट विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और इफेक्टिव ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे बैक ऑफ द स्कैल्प या चेस्ट से बाल निकालकर बाल्ड स्पॉट्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट परमानेंट होता है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है और रिकवरी का टाइम भी बहुत लंबा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैल्प की प्रॉपर केयर लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेचुरल रेमेडीज की बात की जाए तो कुछ लोग एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल या पेपरमिंट ऑयल, जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर फॉलिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन इनका साइंटिफिक प्रूफ लिमिटेड है, तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक तरीके से काम करेंगे। डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हेयर लॉस को रोकने में। प्रोटीन रिच डाइट जैसे एग्स, फिश और बीन्स आपके बालों की स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही आयरन रिच फूड जैसे स्पिनच और रेड मीट आपके स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वाटर इंटेक भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपके स्कैल्प को ड्राई और फ्लेकी बना सकता है, जो हेयर लॉस को और भी वर्सन कर देता है। तो दिन में कम से कम 8 से 7 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। सप्लीमेंट्स का भी यूज किया जा सकता है हेयर लॉस को रोकने के लिए, जैसे बायोटिन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है, ताकि आपको ये पता लग सके कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है आपकी बॉडी में। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है लो लेवल लेजर थेरेपी का। ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जो स्कैल्प पर लेजर यूज करता है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज और हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। लेकिन इसका रिजल्ट स्लो होता है और लॉन्ग टर्म में ही इसका रिजल्ट नोटिसेबल देखा जाता है। साथ ही
लाइफस्टाइल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना और योगा करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जो इनडायरेक्टली हेयर लॉस को रिड्यूस करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करते हैं, जो बालों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होता है। शैम्पू और कंडीशनर का भी सिलेक्शन केयरफुली करना चाहिए। हर किसी की स्कैल्प और हेयर टाइप अलग अलग होते हैं, तो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स चूज करना सेफ ऑप्शन होता है। आपको हार्श केमिकल से बचना चाहिए, जो स्कैल्प को इरिटेट करते हैं और हेयर लॉस को और भी जल्दी एक्सेलरेट करते हैं। अगर आप हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर का ज्यादा यूज करते हैं तो उन्हें कम करना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सेसिव हीट आपके बालों को ब्रिटल और वीक बना सकती है, जो हेयर ब्रेकेज का कारण बन सकती है। इसलिए हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का यूज जरूर करें अगर आपको स्टाइलिंग करनी पड़ती है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है स्लीप। कम से कम 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना एसेंशियल है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी सेल्स रिपेयर होते हैं और इस प्रोसेस में बालों की भी रिपेयरिंग होती है। पुअर स्लीप क्वालिटी से हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेयर लॉस एक ऐसी कंडीशन है टाइम के साथ वर्सन हो जाती है अगर उसका ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अर्ली स्टेजेस में ही हेयर लॉस को रिकॉग्नाइज करें और इस पे काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल गिर रहे हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने हेयर लॉस के रूट कॉज को समझने में कोशिश करें। प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना आप किसी भी ट्रीटमेंट का करेक्ट रिजल्ट सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। हेयर लॉस मैनेज करने के लिए पेशेंस, रेगुलर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत होती है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके बाल वापस पा सकते हैं। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत और मिलूंगा आपको वेलनेस मैटर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।